हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है और आज मुझे बहुत देर हो गई थी नहाने में। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में लगी हूँ। मुझे लगा कि चलो आप लोगों से काम करते करते ही वीडियो स्टार्ट कर लूँ, आप लोगों का वेलकम भी कर लूँ, क्योंकि सामने से बात करने का ना आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। और यहाँ मैं गोभी काट रही थी, तो गोभी को काटने में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान से काटना पड़ता है। चलिए पहले मैं सब्ज़ी काट लूँ, उसके बाद फिर बात करूँगी आप लोगों से। तो अभी मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। अभी गोभी कट किया और देर भी आज बहुत हो गई, 8 बज गया। तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी से मैं बना लूँ। सब्ज़ी चावल रोटी बनाने का मन है। अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो आलू गोभी की सब्ज़ी चावल रोटी अच्छी लगती है ना। दाल खा खा के मन उब गया है, बस दाल थोड़ा सा बाबू के लिए बना लूँगी। और पता नहीं कैसे आज लेट हो गया, मुझे लग रहा है कितना जल्दी हो जाए काम। 8 बज गए हैं। बाबू को स्कूल भी जाना रहता है ना, इसलिए और टेंशन होती है। पैर में कुछ काट रहा है मेरी। और आज सब्जी मैं गोभी की ना एकदम विलेज स्टाइल में बनाऊंगी। जैसे बनती है ना, मतलब हमारे मायके में बनती है, यहाँ भी बनती थी, ससुराल में भी। धनिया मिर्ची लहसुन ये सब पीस के डाल के जो बनती है, वो वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। तो सोचा कि चलो आज वैसे ही बनाती हूँ। बहुत दिन हो गया खाए हुए। और ये बहुत तामझाम वाली गोभी की सब्जी ना उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी हरा धनिया पीस के डालो वो वाली सब्जी लगती है। कितना सुबह उठ जाओ यार, ये मतलब देर हो ही जाती है। लग रहा है पहले मैं फटाफट से सब्जी छौंक लूँ, फिर एक बार बाबू के लिए दाल एक तरफ चढ़ाऊँ। अरे आप कोई काम जल्दी करना चाहते हो ना तो वो हो भी नहीं पाता, लगता है हाथ ही नहीं चल रहा है। अब करवा चौथ कर रहा है तो मुझे जो भी साड़ी पहनी है करवा चौथ में, सोचिए कि साड़ी का मेरा ब्लाउज ही नहीं बन पाया है, अस्तर ही नहीं मिला उस कलर का। अब आज भी जाके देखूंगी, अगर आज मिल गया तो एक दिन का टाइम है, मैं बना लूँगी। मैं खुद से बनाती हूँ तो 2-3 घंटे में बन जाता है आराम से। पर अगर मिल जाए उस कलर का, नहीं तो दूसरा ब्लाउज पहनने में फिर वो मज़ा नहीं आता है। कल मार्केट गई, बाकी जो भी सामान था सब लेके आ गई और अस्तर मिला ही नहीं। 2-3 दुकान पे मैंने देखा पर मिला ही नहीं। और प्याज काटने में बस हालत ख़राब होने वाली है। तो आंखों में आंसू भर जाते हैं यार प्याज काटने में। अच्छा खासा मेकअप होना तो प्याज काटने में ख़राब ही हो जाता है। चलिए ठीक है, पहले मैं सब्ज़ी बना लूँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, गरम भी हो गई। उसमें सरसों का तेल डाल दिया। जब तेल गरम हो गया तो उसमें हींग डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। उसके बाद उसमें मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को सिर्फ थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें गोभी डाल दूँगी, क्योंकि गोभी डाल दूँगी ना तो गोभी और प्याज साथ में ही भुन जाएगी। नहीं तो प्याज ज़्यादा लाल कर दो फिर गोभी डालो ना तो वो गोभी। और मुझे बहुत जल्दी भी थी, इसलिए जब जल्दी होती है ना बहुत, मतलब मुझे लेट होता रहता है, बहुत जल्दीबाजी में खाना बनाना होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। प्याज कच्ची प्याज में ही आप गोभी डाल देती हूँ तो दोनों साथ में ही फ्राई हो जाती है। और उसके बाद मैंने उसमें आलू भी डाल दिया है। थोड़ी देर तक इन दोनों को भी पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो वही सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, यही सारे मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं। और गोभी की सब्ज़ी ना ठंडी में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही साथ मैंने नमक भी डाल दिया कि नमक जो पानी छोड़ेगा तो उससे आलू गोभी पक जाएगी। और मेरी आदत है ना, जब तक एकदम पक नहीं जाती आलू भूनते भूनते तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पापा जा रहे थे दूध लेने तो उन्होंने मुझे कुछ पूछा था चाय पत्ती के बारे में, वही मैं बता रही थी। और यहाँ टमाटर को भी पीस लूँगी मैं, तो टमाटर मैं पीस के ही डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि पापा खाते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। फिर कितनी जगह बनाऊँगी, पीस के अच्छे से डाल देती हूँ तो उनको पता भी नहीं चलता है। और यहाँ धनिया मिर्ची लहसुन अदरक सब कुछ मैंने पीस के डाल दिया है, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस सब्ज़ी से, जिसमें हरे मसाले पीस के डालो। और टमाटर को भी मैंने पीस दिया था तो इसको छन्नी में छान के डालूँगी कि जो भी इसके बीज और छिलका हो सारा निकल जाए, क्योंकि मम्मी को भी मना है तो वो नहीं खाती हैं छिलका और बीज टमाटर का। ऐसे स्वाद भी बढ़ जाएगा और दिखेगा भी नहीं, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। और इसको भी थोड़ी देर टमाटर को भी पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो ग्रेवी आपको जितनी चाहे, मुझे तो चावल से खाना था इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ।
और साथ ही साथ मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ। तो बस खाना मतलब बन के तैयार हो गया है। लगा था मुझे कि लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन टाइम से बन गया है, क्योंकि साथ में बाबू को स्कूल भी छोड़ना रहता है ना, इस वजह से मुझे बहुत जल्दी रहती है। चलो ठीक है, फटाफट पहले मैं रोटियां सेक लूँ, उसके बाद फिर मैं खाना लगाऊंगी। अभी टाइम हो गया 11:15 बज गए और मैं सब काम कर ली हूँ। खाना वाना भी हो गया, पापा ऑफिस चले गए, बाबू स्कूल चला गया, बस मैंने भी खाना खा लिया। अभी कपड़े धो के आई हूँ और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने मशीन में डाल दिया सूखने के लिए, क्योंकि बाहर ना सुबह से मतलब बारिश हो रही थी, इतना ख़राब वाला मौसम था। और जो मैं मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ, देख रही हूँ बाहर धूप निकली हुई है। जो कल के कपड़े थे वो भी नहीं सूखे थे, तो मम्मी उसको गई है छत पर डालने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। ब्लाउज़ तो जो भी अभी बाकी है सिलना, करवा चौथ वाली ब्लाउज़ तो बाकी है। अस्तर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा ले आने के लिए, देखिए वो ले आएंगी तो मैं शाम को सिल लूँगी। तो अभी सोच रही हूँ एक हाथ में मेहंदी ही लगा लूँ, क्योंकि मेहंदी एक ही हाथ में लग पाती है, एक हाथ में तो वैसे ही मैं गोला बना लेती हूँ। उल्टे हाथ से ना बिल्कुल भी मुझसे नहीं लग पाती है। एक हाथ में अच्छी मेहंदी में लगा लेती हूँ, और यहाँ अगल बगल कोई ऐसा है भी नहीं जिससे मेहंदी लगवाऊँ। वहाँ मायके में तो था, बहनें थे बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हैं, और अब मेहंदी लगाने की मेरी आदत भी छूटती जा रही है धीरे धीरे। काम में आदमी इतना व्यस्त रहता है ना कि समय ही नहीं मिलता। और पहले मैं बहुत अच्छी वाली मेहंदी लगाती थी, शादी वादी में भी खूब अच्छी मेहंदी लगाती थी। अब तो कोई भी बात हैबिट की होती है ना, धीरे धीरे मेरी आदत छूट गई है, तो बस लगता है कि चलो लगा लो। ठीक ठाक लगा लेती हूँ अभी भी, पर बहुत अच्छी नहीं कह सकते। चलो ठीक है, अभी 11:15 हो रहा है, बाबू को 12:30 बजे लेने जाती हूँ, 1 घंटे में तो हो जाएगा, तब तक लगा ही लेती हूँ। ठीक है। और ये वीडियो मतलब करवा चौथ के 1 दिन पहले की है, और सोचिए मैं इस वीडियो को आज डाल रही हूँ, तब क्या कर सकती हूँ। वीडियो मेरे गैलरी में पड़ी हुई थी, पर इस समय दिवाली की इतनी सारी साफ़ सफाई चल रही है ना कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है कि हाँ मैं वीडियो की एडिटिंग करूँ बैठ के। पर जब जैसे जितना समय मिल रहा है मैं उतना कर रही हूँ, इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना। तो यहाँ भी मेहंदी लगानी बाकी रह गई थी मुझे, तो पहले मैं कपड़े डाल के आऊँगी, उसके बाद मेहंदी लगाऊँगी, क्योंकि कपड़े उसके सूखते रहेंगे तो ठीक रहेगा, मैं भी आराम से लगा लूँगी बैठ के। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं मेहंदी लगा रही थी, दिखाऊँ आप लोगों को, सीधे दिखाती। पीछे सिर्फ थोड़ा सा लगाया मैंने, और एक हाथ में ही लगाया है, क्योंकि उल्टा हाथ में मुझे लगता नहीं है। कल देखूँगी, दोपहर में कोशिश करूँगी, अगर थोड़ा बहुत लग गया तो ठीक है। और दिन में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई यार, मतलब मैं व्यस्त रहती हूँ काम में, आप लोगों को तो पता ही है। देखिए मैंने कंघी भी नहीं की है। लगा मुझे कि अब चलो लगाऊँ, कैमरा लगाऊँ, पर नहीं हो पाया, मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं। चलो कल देखूँगी, इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। आज तो नहीं हो पाया, पर कल कर दूँगी, कोई बात नहीं है। और भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि सोऊंगी सुबह, तभी सुबह जल्दी उठूँगी। बहुत सारा काम भी है। अभी पतिदेव से बात ही कर रही थी, तो बात करने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लूँ। सुबह के बाद वही कपड़े मशीन में डाले, उसके बाद से फिर वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। सोचती रह गई, ब्लाउज सिलना था, उसमें लग गई। मुझे तो लगा कि मेरी ब्लाउज बन ही नहीं पाएगी, लेकिन फाइनली ब्लाउज मेरी बन गई। जब मुझे साड़ी पहननी है तो बहुत खुशी हुई। ऐसे चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे वीडियो भी बनाना है। चलो कोई बात नहीं है, अभी मैं सो जाती हूँ, सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मम्मी पापा टहलने गए हैं, और आज बाबू भी उठ गया। इतनी सुबह सुबह कैसे काम होगा। मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक उठ गया, मम्मा मैं सो लिया, अब मैं नहीं सोऊंगा। कल जल्दी सो भी गया था 8 बजे ही, और मेरा भी पूरा काम पड़ा हुआ है। तो चलो मैं पहले अपना काम समेट लूँ, दोनों कमरों का बिस्तर ठीक कर लूँ, क्योंकि आज बाबू भी उठ गया है। मान लीजिए पापा तो उठ ही जाते हैं, मम्मी पापा टहलने गए हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी से अपना काम समेट लूँ, ठीक है। और बाकी रोज़ क्या होता है कि एक कमरे में बाबू सोता रहता है, तो मैं एक ही 2 कमरे का, मतलब आगे एक कमरे का और एक कमरे का बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, मेरे कमरे का रह जाता है। पर आज बाबू भी जल्दी उठ गया था, और उठा तो उसके बाद वो नीचे फिर चला गया था, नीचे वाली भाभी के पास। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो जल्दी जल्दी सब दोनों कमरों का आज समेट लूँ, बिस्तर अच्छे से कर लूँ, क्योंकि वो बिस्तर विस्तर ठीक से लगा रहता है ना, तो कमरा देखने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो फैला रहता है। तो फिर उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ ना, तो मुझे
बहुत कम टाइम मिल पाता है, फिर उसके बाद फिर मैं 11 बजे ही फ्री हो पाती हूँ। इसलिए जितना भी हो सके काम उतना मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। और बाकी साफ़ सफाई बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है। तो चलिए ठीक है, कर लूँ पहले बिस्तर ठीक कर लूँ इस कमरे का, फिर उस कमरे का, उसके बाद फिर जो भी काम होगा वो करूँगी। कहाँ जा रहे हो? अरे यार सुबह तुम रोड की लाइट नहीं चली गई, अंधेरा है बिल्कुल, अंधेरा है। जाओ जाओ, मुझसे बात मत करो तुम, जाओ। ठीक है जाओ। किसके साथ जा रहे हो? मम्मी पापा टहलने गए हैं, ये भी उठ गया, नीचे वाली भाभी के साथ ये भी जा रहा है, मतलब रोड की लाइट भी कट गई। लड़का परेशान कर देता है बिल्कुल। अंधेरा है लेकिन उठ जाते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि इतनी सुबह ना उठे, और पता नहीं कैसे आज उठ गया, तंग करके रख देता है बिल्कुल। बहुत डर लगती है, अंधेरा है नीचे वाली भाभी ध्यान रखती हैं वो, लेकिन फिर भी इतनी सुबह सुबह जाने की क्या ज़रूरत थी। चलिए ठीक है, यहीं पे अब मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं मिलूँगी कल।